कोई मंत्री, कोई ऑफिसर, कोई जिम्मेदार नहीं रहता। वो सब लोग बोल देते हैं कि आप कोर्ट में जाइए। 2018 से हमारा केस कोर्ट में है, एनसीएलटी में है। आज 2022 हो गई है। अगर टोटल ड्यूरेशन को देखें 2010 से 2022 आज हो गई है, 12 साल हो गए हैं हमें पैसा दिए हुए। 34, 35, 36 लाख तक के फ्लैट थे, जिनमें से 80-90% लोगों से 80-90% जो टोटल पैसे का ले लिया गया है और उस पैसे का वो अपने आप यूज़ कर रहे हैं, वो भाग गए हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन बिल्डर्स को, बायर्स को अभी तक कुछ नहीं मिला है। केवल एक छोटा सा खंडर है जिसमें 2 स्टोरीज बनाई हुई है, स्ट्रक्चर खड़ा किया है। उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ मतलब जंगल खड़ा हो गया है पेड़ों का, और हमारी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। सर, आप लोग इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बिल्डर को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, ये बताइए। बिल्डर, हमें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत समझदार लोग हैं और सरकार कहीं ना कहीं उनको सहयोग कर रही है कि वो बड़ा आदमी है, उसने इतना बड़ा फ्रॉड करने की कैपेसिटी है, इतने बड़े पैसे के साथ वो खेल रहा है। कई हजार करोड़ों रुपए का वो फ्रॉड करके सरकार वालों को तो मतलब कुछ हजार करोड़ भी देंगे तो भी चलेगा। तो अभी हमें रिसेंटली ये पता लगा कि उसने 4000 करोड़ से ऊपर का अपना लोन भी माफ करवा लिया है। तो जो कि आप सीधा सीधा देखो ना कि हम तो ये जो बायर्स हैं वो करोड़ों रुपए देके उसको हम पीछे पीछे घूम रहे हैं, आंदोलन करते फिर रहे हैं, और सरकार उसको 4000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दे रही है। किस मामले में? किस उसने कौन सा महान काम किया है भाई? कौन सा उसने बाबर के बच्चों को मारा है? कौन सा उसने अंग्रेजों को पकड़ के लाए हैं? वो क्या उसने देश के लिए किया है? 4000 करोड़ का माफ करवा लिया लोन, और हमें आज तक भी उस लोन को माफ हुए भी 1 साल हो गया। हमें आज तक भी ये घुमाया जा रहा है कि आप पहले अब इतने % आप और पैसा दे दो। 2 साल पहले हमें एक शगुफा छोड़ा गया कि एक एस्क्रो अकाउंट खुलवा लो, उसमें 2-2 लाख 1-1 लाख रुपए डालो, और जो पैसा होगा उससे आर्ट कंस्ट्रक्शन नाम की जो कि उसकी शैडो कंपनी है, उसको साथ लेके और उसको बिल्डर बना देंगे और वो काम चालू हो जाएगा। कुछ लोगों ने वो झांसे में आ गए, वो एस्क्रो अकाउंट में पैसा डाल दिया। लोग यही दिक्कत है, लोग झांसे में आ जाते हैं। बिल्डर सोचता है ये 4 दिन प्रोटेस्ट करेंगे, फिर चुप बैठ जाएंगे, हम फिर से कोई स्कीम लॉन्च करेंगे, ऐड दे देंगे, फिर से बुकिंग शुरू हो जाएगी। हमारे पास तो पैसे आ ही रहे हैं, थोड़ा पैसा ऐड में खर्च कर देते हैं। तो दिक्कत ये है कि पब्लिक क्यों नहीं समझ रही है, जो ग्रेटर फरीदाबाद में बिल्डर्स की लूट चल रही है, जिस तरह से वो प्रॉमिस को पूरा नहीं करते, लोगों को चीट करते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन ये जो है सिलसिला चलता ही रहता है। अब ये लोग इतने परेशान हैं, मेरे ख्याल से अगर एक कंक्लूजन में करें तो आप लोग फ्लैट बुक कराकर परेशान हैं, दुखी हैं। बिल्कुल दुखी है। मेरी आज तक भी बैंक किस्त काट रहा है मेरे को। मैंने अपना जो मूल देना था वो दे दिया है, लेकिन पिछले 5 साल से मेरे से ब्याज वसूला जा रहा है। मैं तो चलो मेरी नौकरी लग रही है, हम में से 850 लोगों में से 30 लोगों की तो मौत हो गई है। वो बुजुर्ग होकर मर लिए हैं बेचारे, बीमारी में मर लिए हैं, कोरोना में मर लिए हैं। वो उल्टा बिल्डर हमें धमकाने की कोशिश करता है कि तुम मत बोलो। तो ये कहीं ना कहीं मतलब ये लूट है, ये डकैती चल रही है सरकार के साथ मिलकर इन लोगों की, और आम आदमी को तो मतलब बहुत बड़ा बेवकूफ घोषित कर दिया इन लोगों ने। बिल्कुल। तो हमारा, और जो आपने बात की कि मतलब कुछ ना कुछ शगुफा छोड़ देते हैं, नई स्कीम ले आते हैं, तो ये ऐसे प्रोमिनेंट लोगों को साथ में प्रोजेक्ट का नाम ही बदल देते हैं। प्रोजेक्ट का नाम, हमारा भी नाम बदल दिया, नाम बदल रहे हैं, एडल डिवाइन करते हैं। पहले हमारे एरा लैंडमार्क था, फिर अब नाम कर दिया गया एडल। अब एक नई कंपनी आ रही है, आर्ट कंस्ट्रक्शन। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक सिलसिलेवार तरीके से 5000 बायर्स के साथ फ्रॉड किया गया। 17 प्रोजेक्ट हैं इसके अंदर। आप ये देखिए कि सबसे पहले इन्होंने जो है हजारों करोड़ के लोन लिए बैंकों से, ठीक है, बायर से हजारों करोड़ इकट्ठा किया। 5000 बायर से अगर आप ऑन एवरेज 20 से 30 लाख भी एवरेज मानो, कितने लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। बैंकों से भी लिया, प्रोजेक्ट एक भी पूरा नहीं हुआ। 5000 लोगों के पास घर नहीं है। एक तरफ तो सरकार योजनाएं ला रही है कि आवास योजना ला रही है, प्रधानमंत्री योजना ला रही है, तो वो सारे के सारे कानून बड़े लोगों के लिए ही बने हैं। अब इसने लाखों करोड़ रुपए बैंकों का लोन खा गया, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। दिवालिया घोषित करने के बाद वो सारा पैसा इसने कई हजार करोड़, 3.25 करोड़ रुपया इसने अपना माफ करा लिया। बाकी इंसॉल्वेंसी में जाकर इसने अपने आप को एनसीएलटी में जाकर दिवालिया घोषित करके जो बैंकों का इस पे ब्याज चढ़ रहा था वो सारा माफ हो गया, और मूल से भी कम में इसका सेट ऑफ हो गया सारा पैसा, मूल से भी कम में। अब इसकी चांदी है, इसके पास इतने 1000 यूनिट हैं बेचने के लिए, उसमें ये चाह रहा है कि ये लोग तंग होकर छोड़ जाएं इसको, और मैं इसको नए रेटों पे बेचूं। अब ये फ्री है, इस पास कोई लोन तो है नहीं। अब हमें रात को धमकियां दी जाती हैं कि आप लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों संगठित हो रहे हैं। नया लॉलीपॉप पकड़ा जाता है। कभी कहा जाता है एस्क्रो अकाउंट खोल लो, लाख रुपए डाल दो, मैं बना रहा हूँ। फिर कभी अब नया बिल्डर शगुफा छोड़ दिया, अब आर्ट कंस्ट्रक्शन सामने आ रहा है।
ठीक है, वो जो भी रूल आते हैं, जो भी क्लॉज आते हैं, वो इन्हीं की फेवर में है। उसमें मैं आपको बता दूं, एक क्लॉज ये भी है जिसमें ये कहा गया है कि अगर मैं आपको डिमांड नोटिस भेजेगा बिल्डर हमें, 1 महीने में अगर आपने किस्त नहीं भेजी उसको, तो वो हमारे फ्लैट को फॉरफिट कर लेगा, उसकी मालिकियत हो जाएगा उसके ऊपर, और उसके बाद वो उस फ्लैट को बेच देगा, और उसकी जो मैंने कीमत भरी है उसका 75% वापस मिलेगा 4 साल बाद। तो उसका हथकंडा ये है, या तो सरेंडर कर दो या मार्केट में बेच दो सस्ते औने पौने दामों में, मैं वहां से उठा लूंगा, या और ये इसको हजारों करोड़ में नई कंपनी के नाम से ये बेचेगा, आर्ट कंस्ट्रक्शन के नाम से। अभी आप देख सकते हैं, सुबह 9:30 बजे से हम यहाँ लोग एकजुट हुए थे। अब मैक्सिमम मीडिया यहाँ आई थी, मैक्सिमम लोग कितने घंटे तक प्रदर्शन करेंगे? 2 घंटे तक चला आज ये प्रोग्राम। अभी भी कुछ साथी आ रहे हैं और कुछ रह गए हैं यहाँ पर। सुबह यहाँ 200 से 250 आदमी इकट्ठा हुआ था। तो अब वो यही देखता है कि नौकरी पेशा बेचारे आदमी हैं, इनके घर में बीमारियां हैं, ये एक दिन शोर करके चले जाएंगे। और आप देखिए, अगर आप कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पुलिस वगैरह आम आदमी के ऊपर ही एक्शन लेती है, बड़े आदमी का कुछ नहीं होता। इतने 1000 करोड़ का ये घोटाला है, इंडिया का सबसे बड़ा घोटाला ही है ये आज तक का रियल एस्टेट का। आपकी बुकिंग कब शुरू हुई थी? मेरी बुकिंग मैंने 2010 से 12 के बीच में बुकिंग चालू हुई। 2010 में आपने बुकिंग किया होगा, आप में से कुछ लोगों ने ये सोच के कि 1-2 साल में आपको अपना घर मिल जाएगा। बिल्कुल, और घर में रहना शुरू कर देंगे। सर मैं एक गांव में रहता हूं, मेरा बहुत ऐसा सुंदर सा प्लान था कि मैं नौकरी करके पैसा कमाता रहूंगा और बच्चों को शहर में लाके अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। इन्होंने तो मेरे को मतलब ह्यूमिलिएट कर दिया, हमारे ना तो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाए, उल्टा मुझे 22 लाख रुपए के लोन में डाल दिया। अब इनके तो बिल्डर जो बैंक है, बैंक को अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, मेरी नौकरी चली गई थी कोरोना में, तो बैंक ने एक भी दिन किस्त नहीं रोकी। जो कानून सरकार ने एक लेके आए थे ना कि भाई आपका 2 महीने बाद पैसे कटेंगे, उस पर और उल्टा ब्याज लगा के हमें दिया। तो कहीं ना कहीं हम चारों ओर से हमें ही पीसा जाता है, और हमें सबसे बड़ा बेवकूफ यहाँ पे बायर है। और मेरी सारी जनता से रिक्वेस्ट है कि ग्रेटर फरीदाबाद में बायर के झांसे में आके कोई फ्लैट ना ले, ये सबसे बड़ा घोटाला है। प्रशासन बिल्डर के झांसे में आके कोई भी किसी तरह का नहीं है, डोमेस्टिक कुछ भी नहीं है यहाँ पे। दुनिया भर के झूठ, दुनिया भर का जो प्रशासन है वो निखालस झूठ बोल के जनता को फंसा रहा है। क्योंकि प्रशासन को क्या होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन को ये 100-200 करोड़ भी दे देते हैं, वो अपना ऑफिसर अपना बना के निकल लेते हैं, और फिर जनता अगर हाथ उठाती है तो उनको फिर ये आगे आइए, आपसे रेंट दे रहे हैं। आपने मैडम कब बुक कराया था? 2010 या 12 के बीच में। 2010 में आपने कहीं ऐड वैड देखी होगी? हाँ, ऐड के थ्रू ही हमने बुक ऐड देखा होगा, आपने बुक करा लिया, सोचा होगा 2-3 साल में अपना घर मिल जाएगा। 3 साल में हमारा अपना घर हो जाएगा सर। मेरे ख्याल से 12 साल हो गए। 12 साल हो गए, अभी तक घर के नाम पे कुछ नहीं है सर। सारी हमारी कमाई। आपने सपना देखा था कि 1-2 साल में, यानी 2010 में बुक कराया तो 2012 में करीब आपको घर मिल जाएगा, ऐसा सपना आपने देखा होगा। लेकिन वो सपना टूट गया, अभी 10 साल बाद भी आपको घर नहीं मिला। नहीं मिल रहा सर। धूप में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारे फ्लैट दिलाए जाए। कोई सुनवाई नहीं है, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है सर। हम लोग सारी, मैडम आपका? प्रीति चौहान। प्रीति चौहान। पूरी जिंदगी भर की कमाई हमारी इसी फ्लैट में लगी हुई है। ना तो हम कहीं अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। अब इन केसेस के लिए और हमें टाइम निकालना पड़ता है। आए, धरना दें और सारे काम छोड़ के यहाँ खड़े रहें। आप सर बताइए, क्या नाम है? आर.के. बना। कब बुक कराया सर? 2011 में। 2011 में। आप सर? 2012 में मैंने बुक कराया। क्या था? नाम सर? राजेश शर्मा। राजेश जी, बताइए सर। डॉक्टर एस.के. अग्रवाल, 2012 में। 2012 में। आप सर? आशीष अग्रवाल, 2012 में। 2012 में। 2011। मगन सत्संगी 2012। सब करीब 10-20-30 लाख रुपए दे चुके होंगे भैया? नहीं, ज़्यादा दे चुके। तो सब ने देखिए इतने पैसे दे दिए, फिर भी घर नहीं मिला। अब जो भी आप अगर ग्रेटर फरीदाबाद में नहर पार एरिया में अगर फ्लैट बुक करा रहे हैं तो एक बार जांच पड़ताल कर लें, इन लोगों से बातचीत कर लें, इनसे पूछ लें आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ये पता कर लें क्या बिल्डर प्रॉमिस को पूरा करता है। अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो आपको इसी तरह से परेशान होना पड़े। अपना काम धंधा छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर ये लोग प्रोटेस्ट करने को मजबूर है, और कई प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन बिल्डर को, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये लोग सरकार से भी निराश हैं, बिल्डर से तो दुखी ही हैं। तो ये लोग परेशान हैं। आप भी इनकी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि थोड़ा सावधान रहें, वरना आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। आपकी मेहनत की कमाई बेकार चली जाएगी और बिल्डर की काली जेब में चली जाएगी। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कुछ और कहना सर किसी को? कंस्ट्रक्शन फ्लैट तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें धांधलियां बहुत होती है और हो रही हैं। आपको अगर फ्लैट लेना है तो बिल्डर का जो बनाया है, जिसपे सीधा रजिस्ट्री और कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, तो वही फ्लैट में आप घुसें। और आप बैंक पे भी
भी बिल्कुल मत ट्रस्ट करें कि ये बैंक ने जो है इस पे प्रोजेक्ट फंडिंग कर रखी है, क्योंकि हमारे जब 2012 में 4 बैंक थे बड़े बड़े, एक HDFC, एक बैंक ऑफ बड़ौदा, एक एक्सिस बैंक, ये बड़े बड़े बैंक थे जिन्होंने, आप कह रहे हैं हम उनके पास केस करने गए तो वो कहते हैं कि आप लोग हमसे लोन लेने आए थे, हम थोड़ी ना आपके घर लोन देने आए हैं। तो ये आप सोच लीजिए कि बैंक भी बगैर जांच पड़ताल के लोन दे देती हैं और बाद में फ्लैट पर अपना दावा कर देती हैं और बायर से बोल देती हैं भाई आप जाइए, हम आपका कुछ नहीं कर सकते। SRS जो रॉयल हिल्स सोसाइटी है, अभी आपने देखा होगा, ऐसा ही केनरा बैंक ने लोन दे दिया था बगैर जांच किए। अब पता चल रहा है कि उसके अफसरों की मिली भगत उसमें है और जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बैंक को भी। तो बैंक क्या करता है कि अगर आप एक किस्त भी नहीं भरते तो उस पर पेनल्टी लगा देता है। हम लोग पेनल्टी भी भर रहे हैं, हम लोग होम रेंट भी दे रहे हैं, हम लोग सरकार को एडवांस टैक्स भी दे रहे हैं, और उसके बाद सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। दिन रात टेंशन लगी रहती है कि घर नहीं मिल रहा है, प्रोटेस्ट करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, दौड़ भाग करनी है, यहाँ शिकायत वहाँ शिकायत, NCLT कभी कोर्ट कभी यहाँ कभी वहाँ, तो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।